और किस दुनिया चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं फहद अजीम। आज हम सीखेंगे कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन एज आई विल बी ब्रेकिंग डाउन माय प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सॉन्ग। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने इक्विपमेंट की, उसके बाद देयर इज द सॉन्ग सिलेक्शन, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, फिर मिक्सिंग के अंदर वी हैव अरेंजमेंट, effects and processing, automation, and then finally mastering. So without further ado, let's get to it. So let's talk about my equipment, जिसमें सबसे पहली चीज आती है मेरा माइक्रोफोन, which is the Audio Technica AT2020. And then we have a MIDI keyboard. ये एक आम कीबोर्ड से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि with this keyboard I can produce the sound of almost every instrument. It can be piano, guitar, bass, and even drums. तो मैं चाहता हूँ कि एक सॉफ्ट मॉडर्न बॉलीवुड गाना सेलेक्ट करूँ जिसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हों लेकिन फिर भी एक ओवरऑल साउंड गाने की सॉफ्ट रहे। एंड आई थिंक आई फाउंड द राइट सॉन्ग फॉर दिस, एंड दैट इज तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो जैसा कि ये एक कवर सॉन्ग है तो ज़रूरी नहीं है मैं इसको एक इंट्रो से स्टार्ट करूँ, मैं इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं इसको थोड़ा बीच से स्टार्ट करना चाहता हूँ गाने को। उसके बाद हम बात करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन की। इंस्ट्रूमेंट्स में मैं पियानो, ड्रम्स, गिटार, बेस और स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले मैं एक पियानो ट्रैक ऐड करूँगा और उस पियानो ट्रैक से गाने को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बारी बारी एक करके इंस्ट्रूमेंट्स डाल सकता हूँ। तो लेट्स रिकॉर्ड द पियानो एंड दिस इज बेसिकली व्हाट द पियानो साउंड्स लाइक। पियानो के बाद मैं गाने को थोड़ा मजीद स्ट्रक्चर देने के लिए ऐड करूंगा एक ड्रम पैटर्न जिसमें मैं किक से शुरू करूंगा जो कि कुछ ऐसी साउंड करेगी। उसके बाद मैं ऐड करूंगा एक स्नेयर और हाई हैट्स जो पियानो के साथ मिलके कुछ ऐसा साउंड करेगा। अब क्योंकि गाने को एक स्ट्रक्चर मिल गया तो अब हम बेस गिटार ऐड करेंगे टू प्रोवाइड द रिदम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बेस को यूज करूंगा प्री कोरस में जस्ट बिफोर द बीट ड्रॉप्स और वो एक बिल्डअप क्रिएट करेगा कोरस से पहले। लेट्स सी हाउ इट साउंड्स लाइक। अब यहाँ पे मैं दो किस्म के अकूस्टिक गिटार्स ऐड करूंगा। वन विल बी अ स्ट्रमिंग पैटर्न प्लेड बाय मी ऑन माय गिटार व्हिच विल साउंड लाइक दिस, और दूसरा होगा एक फिंगर प्लकिंग सैंपल जो कि मैं यूज करूंगा which will sound like this. And together these tracks will provide a very rich and dynamic element to the overall sound. और लास्टली गाने को थोड़ी होलसम फील देने के लिए ताकि गाना खाली खाली ना लगे आई विल यूज स्ट्रिंग्स। और पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा क्या आया लेकिन मैंने बेल साउंड भी यूज की, आई डोंट नो व्हाई। और इसके साथ ही साथ हमारी इंस्ट्रूमेंट्स की अरेंजमेंट होती है ख़त्म। अरेंजमेंट अभी हो गई है, मिक्सिंग में बाद में करूंगा वोकल्स रिकॉर्ड करने के बाद। लेट्स रिकॉर्ड सम वोकल्स। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। वोकल्स रिकॉर्ड होने के बाद मैं यूजुअली 3 चीजें करता हूँ, इक्वलाइजेशन, कंप्रेशन और रिवर्ब। इक्वलाइजेशन के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो आपस में गाने के अंदर कोलाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज वाली साउंड्स आपस में कोलाइड कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बजिंग नॉइज क्रिएट करेगी गाने के अंदर। उस चीज़ के लिए हम इक्वलाइजेशन यूज़ करते हैं।
कंप्रेशन के अंदर हम लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम माइक के करीब आ जाएंगे या माइक से दूर चले जाएंगे, तो वो दो अलग अलग वॉल्यूम्स को एक लेवल पे लेके आना इज कंप्रेशन। और उसके बाद फाइनली मेरा फेवरेट पार्ट, रिवर्ब। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी। वोकल प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इंस्ट्रूमेंट्स को फिर से अपनी आवाज के हिसाब से मिक्स करूंगा टू गेट अ बैलेंस्ड ओवरऑल साउंड। उसके अंदर आते हैं वॉल्यूम लेवल्स, पैनिंग इंस्ट्रूमेंट्स लेफ्ट एंड राइट टू क्रिएट दैट स्टीरियो इफेक्ट, ऑटोमेशंस और उसके अलावा कोई भी ऐसे इफेक्ट्स जो मैं उन पे लगाना चाहूँ, जैसे पिच करेक्शन और डिले वगैरह। और उसके बाद फाइनली मैं मास्टर ट्रैक के ऊपर एक लिमिटर लगाऊंगा ताकि क्लिपिंग ना हो या फिर आसान अल्फाज में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड ना हो जाए। उसके बाद मैं ऐड करूंगा गाने के बिल्कुल स्टार्ट में एक रिवर्स्ड पियानो नोट, ताकि गाना बहुत एब्रप्टली स्टार्ट ना हो और छोटा सा इंट्रो मिल जाए जो कुछ ऐसा साउंड करेगा। और उसके बाद आखिर में थोड़े से फाइनल टचेस एंड वी हैव अ फिनिश्ड सॉन्ग। इट्स टाइम टू हियर इट।